हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात की थी, जो कि बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था एंड सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी रिगार्डिंग टू मेडिकल एंड जेई मेंस एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या नाम से क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन नंबर 61 को बात करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक बार बोला गया है, इन द डायग्राम शोन इन फिगर मैच द फॉलोइंग कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। इससे अपने को मैच करना है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए एक बार, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक 2 इज कौन सा होगा। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 3 kg, इस ब्लॉक पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, 2 kg एंड 1 kg के बीच में नॉर्मल क्या होगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 3 kg के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन रहा होगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए इधर सपोज करते हैं कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या नाम से मान के चलते हैं कि जो रोड है, ये सिस्टम जो है वह अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो देखिए एक बार, सपोज करते हैं जो सिस्टम जो है वह इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से। पूरे सिस्टम पर एनएलएम की इक्वेशन लगाता हूँ। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे यहाँ पर देखना चाहूंगा। तो मैं एक तो इस 3 kg का mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 3g साइन 30 डिग्री। 2 kg का भी mg लग रहा होगा इस वाले डायरेक्शन में, 2g साइन 30 डिग्री। एंड 1 kg का भी mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 1g साइन 30 डिग्री। ठीक है, एंड इस सिस्टम पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 न्यूटन, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। तो यदि मैं इस सिस्टम पर पूरे पे इक्वेशन लगाना चाहूं तो क्या लगा सकता हूं। देखो ध्यान से इधर, F नेट इज इक्वल टू m टोटल इनटू एक्सेलरेशन। F नेट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है 60। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो 3g लग रहा है, 3g साइन 30 प्लस एक 2g साइन 30 प्लस एक 1g साइन 30 एंड एक फोर्स और लग रहा है माइनस का 8 प्लस 18 न्यूटन। ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स है, इज इक्वल टू m टोटल 3 प्लस 1 2 प्लस 6 इंटू a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशंस तो a सारी वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद देखिए एक बार, 60 माइनस साइन 1/2 रखा, साइन 30 1/2, 5 कैंसिल आउट कट गया, तो यहाँ पर आ गया 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस ये कितना हो गया, इधर से माइनस करेंगे तो 20 30 48 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि एंड जो ये एक्सेलरेशन है सभी ब्लॉक्स का सेम रहेगा। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 SI यूनिट। तो बोलना चाहूँगा तो क्या हो गया इसका एक्सेलरेशन 2 SI यूनिट इज इक्वल टू 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन R हो जाएगा। तो ए वाले का ऑप्शन R मैच कर जाएगा। आगे बात करते हैं बी, द नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या क्या लग रहा होगा। तो देखिए एक बार 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इंक्लाइन द अलोंग प्लेन, इसके अलोंग। तो 3 kg ब्लॉक पर देखिए एक बार, 3 kg ब्लॉक पर क्या लग रहा है,
एक तो इसका वेट लग रहा है, वेट कितना हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन 15 न्यूटन लग रहा है एंड 60 न्यूटन इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 60 ऊपर की तरफ एंड यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन n है एंड इसका एक्सेलरेशन फॉर डायरेक्शन 2 मीटर है, इसका मास 3 है। तो इक्वेशन लगाते हैं 60 माइनस n प्लस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 60 माइनस n माइनस 15 इज इक्वल टू 6। तो कितना हो गया, यहाँ से करेंगे तो इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक बार, इतना, या फिर कर सकता हूँ नेट फोर्स करना चाहूँ तो नेट फोर्स डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, नेट एफ नेट इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 6, तो कितना हो गया इस पर नेट फोर्स 6 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा 3 न्यूटन के ब्लॉक पर, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है मुझे। तो देखिए एक बार किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो मैं 1 kg सी ऑप्शन के बारे में बात करना चाहूँगा, तो बी था। सी ऑप्शन क्या बोलता है कि यदि मैं इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो ध्यान से देखिए एक बार, ये नॉर्मल लग रहा है, इधर 1 kg वाले का बना लेता हूँ, इधर से 18 लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन है इधर इस वाली डायरेक्शन में ए, इसका वेट लग रहा होगा 5 न्यूटन इस वाली डायरेक्शन में। तो देखिए एक बार, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बोल दो, डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना लग रहा है 5 प्लस 18 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 1 n माइनस 23 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू हो गया 25 न्यूटन। तो इसका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg के बीच का 2 kg, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए एक बार, डी ऑप्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ध्यान से देखिए एक बार, इधर किसी का फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूँ मैं, 3 kg वाले का बना लेता हूँ। इधर से लग रहा है 60, इस वाले डायरेक्शन में इसका वेट 15 न्यूटन लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन है कितना 2, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। तो इक्वेशन लिखते हैं 60 माइनस n प्लस 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 60 माइनस 15 बोले तो 45 माइनस n इज इक्वल टू 6, तो कितना हो गया, यहाँ से करेंगे तो इसको आफ्टर सॉल्यूशन आफ्टर कैलकुलेशन, तो n देखिए एक बार इधर 3, यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 बोले 15, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 60, सॉरी n इज इक्वल टू 39 के बराबर आ गया, जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, यदि इसको लगाना चाहिए तो ए का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा आर, बी का क्या हो जाएगा, बी का टी, एंड सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा क्यू, एंड डी का क्या हो जाएगा वापस डी हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 45 को अपना अटेम्प्ट करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में, जो कि बहुत सिंपल सा सवाल है एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, in the figure mass of ball is 9/5 times mass of the rod, length of rod is 1 meter, the level of rod is same as level of ball is same as level of rod, find time taken by the ball to reach at upper end of rod। मतलब ये वाली इनिशियली यहाँ पर थी, इस बॉल को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया या फिर इस रोड को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया,
इसके बारे में अपन बात करना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो इन सब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। यदि यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T होगी, तो इस पर टेंशन कितनी 2T, यहाँ पर कितनी जाएगी 2T, 2T के बराबर। मान के चलते हैं कि जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन ऊपरी तरफ A1 है एंड रोड का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2 है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक बार इधर, यदि मैं बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ तो बॉल पर क्या क्या लग रहा होगा, बॉल पर एक इसका mg लग रहा होगा, बॉल का मास है 9, यदि इसका मास मैं m लेके चलता हूँ, इसका मास m लेके चलता हूँ, इस वाली रोड का मास m है, तो इसका 9/5 m हो जाएगा। तो क्या क्या लग रहा है इस पर फोर्स 9/5 mg, टेंशन है ऊपर की तरफ T 2T एंड एक्सेलरेशन A1 से ऊपर जा रही है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी जो इसकी, यहाँ से देखिए एक बार इधर 2T माइनस 9/5 m इंटू g इज इक्वल टू, इसका मास 9/5 m a के बराबर हो जाएगा, A1 इक्वेशन नंबर 1 होगी। यदि मैं रोड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो रोड पर क्या लग रहा होगा, रोड पर एक तो इसका mg लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, इस पर टेंशन T लग रही है एंड इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है A2। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, mg माइनस T इज इक्वल टू m इंटू A2, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन कांस्टेंट मोशन से बनाते हैं, क्या हो जाएगी कांस्टेंट मोशन से इक्वेशन। तो देखिए एक बार इधर यदि ये रोड इधर A से जा रही है तो इस पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, पुली का एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, AP इज इक्वल टू A2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से AP इज इक्वल टू कितना हो गया, A2/2 हो जाएगा। AP किसके बराबर है, A1 के बराबर है, तो यहाँ से कसता हूँ A1 इज इक्वल टू A2/2। तो A2 इज इक्वल टू 2 A1 के बराबर है क्या, एक इक्वेशन ये बन गई कांस्टेंट मोशन से। दोनों को रिलेशन में कांस्टेंट मोशन से दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन ये आ गया। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन 3 ले लेते हैं, फ्रॉम सॉल्विंग 1 एंड 2 एंड 3। जो यहाँ से A1 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, G/29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड A2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो A2 कितना हो जाएगा, 2G/29 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो बॉल है इसको क्रॉस करेगी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन से, क्योंकि रोड नीचे आएगी बॉल ऊपर जा रही है, तो यदि मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू रोड इज इक्वल टू A1 प्लस A2, क्यों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कितना हो गया, यहाँ से करना चाहूँगा तो 3, दोनों को ऐड करना है मुझे, 3G/29 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से कितनी डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इस बॉल को। तो थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ मैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर। ये तो 0 है क्योंकि इनिशियली रिलीज हुई है। S कितना है, 1 मीटर, हाफ इंटू 3G/29 इंटू T स्क्वायर। यहाँ से जब T निकल के आएगा, T इज इक्वल टू कितना हो गया, √58 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 1.4 सेकेंड अप्रोक्स। तो इतने टाइम में ये रोड इसको क्रॉस कर जाएगी, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। A6 दिए गए, फोर्स अप्लाइड ऑन स्प्रिंग बैलेंस इज। तो जो इस बॉडी का वेट लग रहा होगा mg sin 30 डिग्री, वही तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा kx के बराबर होगा, क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो kx इज इक्वल टू मास से कितना है इसका 5 kg, g की वैल्यू होती है 10 इंटू साइन 30 1/2, कितना हो गया 25 न्यूटन इस पर स्प्रिंग बैलेंस फोर्स लगाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।